कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह। तो आइए, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं बड़ी तेजी के साथ सफर करने के लिए ऑलरेडी तैयार हूं। एक मर्तबा झूम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगला महीना जो गुजर गया वो माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है। अभी हाफिज ताहिर साहब ने मुझको एक फोटो दिखाया है जो आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत गेट बनाया था, बहुत पैसे आपने उसमें लुटा दिए। उस गेट को देखने के बाद तलबे जमीन खिसकने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके आमद का आलम ये है। दीवाना मचल करके रोड पर आ गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगला महीना गुजरा वो रबीउन नूर शरीफ का। मेरे आका इसहाक दाने गिती पर 12 रबीउन नूर आमना खातून के आंगन में नूर रब्बुल आलमीन की विलादत बसआदत हुई। तो उनकी माँ फरमाती हैं, उनकी माँ का नाम सैयदा आमना खातून है। उनकी माँ फरमाती हैं कि मेरा लख्त जिगर नूरे नजर इसहाक दाने गिती पर जो ही तशरीफ लाया, उमूमन ये देखा जाता है बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, अगल बगल वाला जान जाता है, मोहल्ले वाले जान जाते हैं फलाने के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। वो रोना शुरू करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन वाहरे अहमद मुख्तार, वाहरे आमना का जिगर का टुकड़ा, वाहरे अब्दुल्ला का जिगर का टुकड़ा, नबी ये करीब इसहाक दाने गिती पर जो ही तशरीफ लाए, वक्त भोरे भोर का था। माँ फरमाती है मेरा लाडला जब आया है तो 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा है। नबी आ गए, इसहाक दाने गिती पर तशरीफ लाए। 12 रबीउन नूर को मामा सैयदा आमना फरमाती है न मेरा लाडला रोया है, ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा। नबी ये करीब इसहाक दाने गिती पर जैसे ही तशरीफ लाए, उनकी मां फरमाती है कि उनका सर सजदे में चला गया है। नबी का सर सजदे में चला गया है। अल्लाह अल्लाह। ए रामपुर, ए हाट रामपुर के बादशाह और सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। नबी मुख्तार कुल है, नबी पावरफुल नबी है, अल्लाह ने उसे बाइख्तियार नबी बनाकर भेजा, बाइख्तियार नबी बनाकर भेजा। नबी अगर उंगली का इशारा कर दे तो पहाड़ सोना बन जाए, नबी अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए, नबी इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए, नबी इशारा कर दे तो दुनिया चलने के लिए तैयार हो जाए, नबी चले तो जमाना चले। नबी ने अपना थूक शरीफ हजरत कतादा की निकली हुई आंख की गुठली में लगा दिया। हजरत कतादा को आपने कह दिया, ए कतादा ये आंख उसी गड्ढे में लगा लो, थोड़ी देर के बाद देख लेना तेरी आंख में बीनाई आती है कि नहीं। हजरत कतादा ने आंख की गुठली को लगा लिया। मेरे आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते, ए कतादा अब आंखें खोलो। हजरत कतादा ने आंखें खोली। नबी फरमाते, बोलो कतादा तेरी आंखों में बीनाई अब कैसी है। हजरत कतादा बोल पड़ते हैं, कसम है उस परवरदिगारे आलम की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, पहले उस आंख में उतनी बीनाई नहीं है जितनी बीनाई अब इस आंख में आ चुकी है। नबी इशारा करे तो जमाना चले, लेकिन आते ही नबी का सर सजदे में, आंखों से आंसू का सैलाब है, रो रहे हैं। क्यों? रोने का सबब क्या था? पहाड़ को इशारा कर दे तो सोना बन जाए, नबी चले तो जमाना चले, लेकिन रोने का सबब नबी आते ही रोवे। मां आमना फरमाती है, मैंने अपने कानों को नबी ये करीम के होंठ के तरफ कर दिया। सरकार की जबान से एक ही सदा बुलंद थी, ए परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मतों को मेरे हवाले कर दे, मेरे सियाकार उम्मतों को मेरे हवाले कर दे। सर सजदे में जब पैगंबर आजम होंगे तो वो लम्हा कितना खूबसूरत रहा होगा, वो टाइम कितना अच्छा रहा होगा, वो साथ कितनी खूबसूरत होगी जब मेरे आका आते ही सर सजदे में। मेरे आका के दादा जान घर में नहीं थे, कहां थे? काबे के तवाफ में थे, चक्कर लगा रहे थे। और काबे का तवाफ
तवाफे काबा है क्या चीज? हुज्जाजे किराम से पूछिए तवाफे काबा है क्या चीज? हाफिजो कारी मोहम्मद ताहिर साहब से पूछिए। दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा में काबे के मतवल्ली नबी करीम के दादा जान तवाफे काबा में चक्कर लगा रहे हैं। उनकी जबान से एक ही सदा बुलंद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ए परवरदिगार, हम गुनहगार हैं फिर भी तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, हम सियाकार हैं फिर भी तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह अल्लाह। दादा अजान क्या देख रहे हैं? नबी करीम के दादा जान ने माथे के निगाह से क्या देखा है कि काबा उनके घर के जानिब झुकना शुरू हो गया, काबा इतराना शुरू हो गया, काबा हिलना शुरू हो गया। हजरत दादा जान इरशाद फरमाते हैं, या अल्लाह, मैं कश्मकश में पड़ गया हूँ। काबा अभी इतरा रहा था, काबा अभी झूम रहा था, काबा मेरे घर के जानिब झुका हुआ था, लेकिन काबा जैसे पहले खड़ा था वैसे ही खड़ा हो गया। नबी के दादा जान आगे बढ़े और काबे के दीवार को पकड़ करके आपने इरशाद फरमाया, ओए काबा, ज़माना आदम सफीउल्लाह का तब नहीं झुका, ज़माना ईसा रूहुल्लाह का तब नहीं झुका, ज़माना इब्राहिम खलीलुल्लाह का तब नहीं झुका, ज़माना इस्माइल सफीउल्लाह का तब नहीं झुका, ज़माना शीश का गुजर गया, ज़माना दाऊद का गुजर गया, तब नहीं झुका। ओए काबा, आज तू मेरे घर के जानिब क्यों झुक रहा था? तो काबे के दीवार से आवाज आती है, ए दादा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं तो काबा हूँ काबा, लेकिन काबे का कोई और काबा है, वो रहमतुल लिल आलमीन। मैं तो काबा हूँ लेकिन काबे का कोई और काबा है, वो रहमतुल लिल आलमीन आ गए। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी इश्क के लबो लहजे में बोल पड़ते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे नबी काबे का काबा, मेरे नबी अपना थूक शरीफ अगर हजरत जाबिर के सालन में डाल दे तो 1400 सहाबे कराम शाम तक खाना खा ले। इतने पावरफुल नबी होने के बावजूद सुन्नियों गरीब हो, अपनी गुर्बत पर नाश करो। नहीं चाहिए हमें सऊदिया का रियाल, नहीं चाहिए हमें तादाद। अगर चंद मिनट की जिंदगी इमाम हुसैन के मिल जाए तो उसे गले से लगा लो, और 100 साल की जिंदगी यजीद के मिल जाए तो उसे लात मार दो। यजीद की जिंदगी में मौत है, हुसैन की मौत में जिंदगी है। और सुन्नियों का तो अकीदा जिंदा है ना। हम लोग सब सुन्नी है ना यहाँ, है तो बोलिए ना सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। हम यार एक रहेंगे तब भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा सुन्नी, 1000 के तादाद में रहेगा वहां भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा सुन्नी। सुन्नी का अकीदा इतना मजबूत है, सुन्नियों का ज़मीर अभी मरा नहीं, जिंदा है। इसलिए कि मरने के बाद अपनी कब्र में जब सुन्नी जाएगा और अहमद मुख्तार के रुखे अनवर का दीदार होगा तो अल्लाह तौफीक फरमा देगा, सुन्नी अपनी कब्रों में भी मचलेगा और वहां भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, वहां भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा। इसलिए सुन्नियों गरीब हो, अपनी गुर्बत पर नाश करो। अब थोड़ा सा एक करवट ले लो, हमारा ज़मीर कितना मजबूत है, हमारा ज़मीर कितना खूबसूरत है, हमारा ईमान कितना पुख्ता है। हमारा अकीदा तो कहता है नबी ये करीम जिंदा, वो उसका नबी होगा जो मर गया होगा, सड़ गया होगा, गल गया होगा। हमारा नबी तो आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और सुन्नियों का अकीदा कहता है नबी ये करीम जिंदा, सिद्दीक की सदाकत जिंदा, उमर की अदालत जिंदा, उस्मान की सखावत जिंदा, अली की शुजाअत जिंदा, हुसैन की शहादत जिंदा, मोहब्बत हुसैन जिंदा, और करबला में 72 जानेसार नुफूसे कुदसिया जिंदा, हमारे कुरान जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, सिद्दीकीन जिंदा, शुहदा जिंदा, सालेहीन जिंदा, ताबईन जिंदा,
मर्तबा ताबईन जिंदा, यहाँ का सुन्नी मुसलमान जिंदा। और कमाल की बात तो ये है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। 12 रबीउन-नूर को नबी आए तो उनके आने का अंदाज आपने सुना। अब गौसे आजम कब आए? बड़े पीर कैसे आए? पीर बहुत है दुनिया में, पीरों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उन तमाम पीरों के सरदार अगर कोई है तो वो पीराने पीर हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते, मेरा कदम तमाम औलियाए किराम के गर्दन पर रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। एक मुरीद आया, पूछा हुजूर इतना बड़ा पावरफुल नबी आप हैं, एक सवाल करें? का करो? कहा आप ठोकर मारते हैं तो मुर्दा जिंदा होता है? हाँ। कहा कब्रिस्तान के करीब से आप गुजरते हैं, इशारा करते हैं तो दौड़ जाते हैं मुर्दे? हाँ। कहा लम्हे में बेटी को आपने बेटा बनाया? हाँ। कहा 12 साल की डूबी हुई कश्ती को आपने फिर से बारातियों के साथ तैरा दिया है? हाँ हाँ तैरा दिया हो। कहा आप जलाली की निगाह से परिंदा को देखते हैं तो जलाकर राख कर देते? हाँ। सुना है कि आप 40 मुरीदों के यहाँ एक ही वक्त में अफ्तारी भी कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। कहा हाँ हाँ मैंने किया है, बोलो। तो मुरीद दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं, बारगाहे गौसियत में इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आप ये बताएं कि आप इतने मर्तबा के फाइज हो तो आपका मकाम सबसे ऊंचा है या सहाबाई कराम का मर्तबा सबसे ऊंचा है? इतना पूछना था मुसलमानों। सुनो सुन्नियों, आपका ईमान कहीं नहीं जाएगा। अगर सीना में कीना है तो निकाल कर दो, निकाल दो और यादे मदीना बना लो। गौसे आजम फरमाते, सुनो मुरीद, मेरा मर्तबा और सहाबाई कराम का मकाम पूछते हो? कहा हुजूर पूछता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मर्तबा और सहाबाई कराम का मर्तबा सुनो। सहाबाई कराम जिस घोड़े पर सवारी करते और सफर के लिए निकलते, मजहब इस्लाम के खातिर, दीन इस्लाम के खातिर, अजमत कुरान के खातिर, तहफ्फुज़ ईमान के खातिर, उस घोड़े के नीचे, उस घोड़े के पांव से जो धूल निकलता है और धूल निकलकर घोड़े के नाक के सुई पर धूल कर दो गुबार बैठता है, अब्दुल कादिर जिलानी उस धूल के भी बराबर नहीं हो सकता है, उस धूल के भी बराबर नहीं हो सकता है। तो कल का मुल्ला जो चिल्ला जब गौसे आजम को इतने बड़े दौलत से माला माल अल्लाह ने किया है, इतने बड़े वेला वली हैं, मादरजाद वली है, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को वापस किया है, मुर्दे को ठोकर मारा तो जिंदा किया है, लम्हे में डाकुओं को कुतुबो अब्दाल बनाया है, लेकिन वो गौस फरमाते कि मैं साहबे कराम के धूल के बराबर नहीं हूँ। तो ये हाफ पैजामा वाला, ये कल का मुल्ला, इन मुल्लाओं को मारो ठोकर। जब गौसे आजम इतने बड़े वली होकर साहबे कराम के बराबर नहीं हो सकते, तो ये मेरे पैगंबर नबी ये करीम के बराबर कैसे होंगे? इसलिए मुसलमानों, अगर ये लोग मिले तो जूते के नोक से उड़ाओ। याद रखो मुसलमानों, गौसे आजम कैसे आए, उनके आने की तारीख आपने जश्न गौसुल वरा सजाया है। अभी फरमा रहे थे कि मौलाना साहब के रमजान शरीफ का महीना था, गौसे आजम तशरीफ ले आए, और जब तशरीफ ले आए तो उनका आलम यह है, मैंने तारीख पढ़ी है कि गौसे पाक रज़ियल मौला ताला अन्हो बचपना का आलम है। अभी थोड़ी ही देर हुई है उनकी विलादत होने में। बच्चा जब पैदा होता आपके यहाँ तो रोता है, वो सैयदुल अंबिया आए रोवे नहीं, ये सैयदुल औलिया आए ये भी रोवे नहीं।
उनके आने का अंदाज कुछ और, वो नबियों में लाजवाब, गौसे आजम वलियों में लाजवाब, और इत्तेफाक कह लो सुन्नियों 12वीं वाले आका भी हम ही लोगों के खाते में है और 11वीं वाले पीर भी हम ही लोगों के खाते में है। तो हम नहीं जश्न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? हम नहीं जश्न गौसुल वरा सजाएंगे तो कौन सजाएगा? मैं उन दीवानों को मुबारकबादी पेश करता हूं जिन्होंने गौस की महफिल को सजाया है। सुभान अल्लाह, जिन्होंने गौस की महफिल को सजाया है। गौसे आजम रमजान शरीफ में पहली तारीख गोया के मैसेज दे दिया, गौसे पाक का बचपना है। जैसे ही आप इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, शहर बगदाद की औरतें परेशान, फलाने के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, ना दूध पीता है, ना शहद चखता है, ना शक्कर लेता है मुंह में, ना माँ के पिस्तान के करीब मुंह ले जाता है, वो बच्चा कैसे बचेगा? लोगों में एक हंगामा बपा हो गया कि वहाँ फलाने के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, चलो देखते। वो सिर्फ टुकुर टुकुर ताकता है, कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, कभी आगे देखता, कभी पीछे देखता है, लेकिन रोता भी नहीं है, कुछ पीता भी नहीं है। मुंह में शहद डालता तो मुंह को इधर से उधर कर लेता है। लोगों में एक हंगामा बपा हो गया, औरतें आ रही जा रही, सूरज चलता गया, बेचैनी बढ़ती गई, सूरज हिलता गया, बेचैनी बढ़ती गई। गौसे आजम की माँ बेचैनो बेकरार हो गई, या अल्लाह मेरा लाडला को हो क्या गया है? ना दूध पीता है, ना शहद चाटता है, ना कभी रोता है, ना बिलकता है। सूरज हिलता गया, बेचैनी बढ़ती गई, सूरज ढलता गया, बेकरारी बढ़ती गई, यहाँ तक के सूरज अपनी जगह पर रुका नहीं, जो सूरज जाकर के डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का वक्त हो गया। मौजिन ने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की। इतना कहना था, गौसे आजम माँ के शिकम, गौसे आजम माँ की गोद में आराम फरमा रहे थे। गौसे आजम ने बचपना में दिन भर न दूध लिया, न शहद चखा, न रोवे न बिलके। रमजान की पहली तारीख बगदाद के पीर आए तो जैसे मौजिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, माँ के गोद में गौसे पाक रोना भी शुरू कर देते हैं, माँ का दूध पीना भी शुरू कर। सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम। आज रमजान शरीफ में बहुत सारे लोग बहाना लेके घूमते हैं मेन रोड में, मेरे पेट में गैस हो जाता है, मैं दवा खाता हूँ, रोज़ा नहीं रख पाता हूँ। मुसलमानों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, गौसे आजम से कुछ मैसेज तो ले लो। गौसे आजम बचपना का आलम थे ना, छोटे थे, धूल में खेल रहे थे। एक बाबा का उधर से गुजर हुआ, सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, सारे दोस्त अहबाब ने एक मर्तबा जवाब दिया, लेकिन गौसे आजम ने उस बुजुर्ग को 2 मर्तबा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो बुजुर्ग आदमी जलाल में आ गए, गुस्सा हो गए कि मेरे सलाम का आप जवाब का मजाक उड़ा रहे हैं। सारे बच्चों ने 1 मर्तबा जवाब दिया, अब्दुल कादिर तू 2 मर्तबा जवाब क्यों दे रहा है? हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर अश-शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस बुजुर्ग की उंगली को पकड़ा और पकड़ करके बड़े पीर अपने घर के तरफ ले गए और दरवाजे के पास ले जा करके खड़े कर देते हैं। और बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, ए जनाब याद करो, आज बहुत दिन पहले आप इसी गेट के सामने में खड़े होकर आपने सलाम किया था। हाँ हाँ मैंने सलाम किया था। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ काम में मसरूफ हो रही थी, मेरी माँ तेरे सलाम का जवाब नहीं दे पाई थी। ए बुजुर्ग सुनो सुनो, मैं माँ के पेट में रहकर मैंने तेरे सलाम को मैं सुन लिया था, वो सलाम का जवाब अभी दिया और अभी आपने जो सलाम किया उसका जवाब दे रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मादरजाद वली, ये है गौसे पाक जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। शक बेशक, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब से फतवा ले लीजिएगा, इसका मतलब यह है कि गौसे आजम सोए भी नहीं 40 साल तक
ईशा के वजू से फजर की नमाज। वाह रे गौसे आज़म। मुसलमानों खाली गौस की महफिल सजाने से नहीं होगा। आपने एक करवट दिखाया था 12 रबीउन नूर को, मीडिया वाला आज तक परेशान है। कितनी तादाद है मुसलमानों की, माथे पे पट्टी है, हाथ में हरी झंडी है, कदम बराबर बराबर, आका की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा। जुलूस मोहम्मदी को लेके आप निकले मेन रोड में, वर्दी वाला परेशान, हुकूमतों की कुर्सी हिल गई। मुसलमानों जब एक बार आपने करवट लिया 12 रबीउन नूर को, मीडिया वाला परेशान हो गया कि कितने तादाद में ये लोग हैं, आखिर ये रेला कहां तक जाने वाला है, ये जुलूस मोहम्मदी कहां तक लेके चलेंगे। रोड को ब्लॉक किया गया, रोड में बैरियर लगा दिया गया, उधर की गाड़ी को रोको, इधर की गाड़ियों को रोको, एसपी की गाड़ी है रोको, डीएसपी की गाड़ी है रोको, पार्लियामेंट की गाड़ी है रोको। बीच में चलने वाला कोई और नहीं, नबी का दीवाना चल रहा है, नबी का मस्ताना चल रहा है, नबी का गुलाम चल रहा है। जमाना ने जब देखा तो आश करके यही कहा, जब गुलाम का ये आलम है तो इन गुलामों के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या रहा होगा। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। उस दिन कोई दुनियादार की रैली नहीं थी, उस दिन अहमद मुख्तार के दीवानों की रैली थी। जब आप एक मर्तबा करवट लेते हो एक साल में, अच्छा लिबास पहनकर, सर पे पगड़ी बांधकर, टोपी लगाकर, हरी झंडी लेकर के, जब नबी की आमद का गुण गाते हो आप, तो उस नबी ये करीम से आपने अभी तक मैसेज नहीं लिया। एक बार आपने करवट लिया तो हुकूमत थर्रा गई। ऐ मुसलमानों, अगर वही तेवर, वही जनसैलाब, वही भीड़, अगर आपने फजर में एक करवट ले लिया, जोहर में एक करवट ले लिया, असर में एक करवट ले लिया, मगरिब में एक करवट ले लिया, ईशा में एक करवट ले लिया, फजर में एक करवट ले लिया, तो कसम खुदा की ये किसान का बेटा बोलता है, अभी तक तो करबला की तारीख जमाना वालों ने पढ़ा है। याद रखना मुसलमानों, जब आप नमाज पाबंदियों के साथ अदा करोगे तो जमाना वालों देखते रहोगे और आप चैलेंज करोगे, तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो आगे बढ़, मेरी मस्जिदों को गिरा के दिखा, मेरे मुसल्ले को छीन करके दिखा, मेरे इदारे को लूट करके दिखा। तूने भी माँ का दूध पिया है, हमने भी माँ का दूध पिया है, लेकिन दोनों माओं में फर्क है। तूने अपनी माँ का दूध पिया है जो अपने खानदान के लिए पिया है, हमने अपनी माँ का दूध पिया है तो अज़मत इस्लाम के लिए पिया है।